वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस में दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण का टारगेट बुक का एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन होना एक बार और वो भी मैथमेटिक्स का बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस डिस्कशन को देखते हैं तो यकीन रखिए आपको एग्जाम में जाने पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगा। और साथ में एक सीरीज चल रहा है थ्योरी का, माने हम हर चैप्टर का एक थ्योरी वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरी प्लस फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट जो भी है सभी के बारे में हम लोग बारीकी से एकदम एक एक चीज पर एकदम डीपली यानी कि डीप से एक एक चीज के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का क्वेश्चन करेंगे और आज के सेशन में आप लोग को 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इस जो आपका द्विघात समीकरण है इसमें शायद 47 क्वेश्चन है। 47 में से 25 आज के क्लास में होगा और बचा हुआ कल के क्लास में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। आप जान लीजिए मूल का प्रकृति ज्ञात करने का किसको जिम्मा मिला हुआ है, तो विविधकर या विवेचक को, यानी डी को। डी बराबर b² माइनस 4ac। इसका जो क्या थ्योरी है उसका आपको लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसको देख लीजिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको समझ में भी आएगा और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1। यहाँ देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1 ये आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से ABC निकाल लीजिए। तो A का मान हो जाएगा 4, B का मान हो जाएगा 4 और C हो जाएगा 1। कहेगा सर A कौन है? x² के गुणांक को A कहेंगे, x के गुणांक को B कहेंगे और चर पद को हम लोग C कहेंगे। हमको बताना है मूलों की प्रकृति। चाहे ऑप्शन में देखिए कोई मूल है वास्तविक, कोई मूल वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और असमान। तो सर डी निकालें। हाँ बिल्कुल आप लोग डी निकाल लीजिए। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डी क्या आ जाएगा? डी बराबर b का मान है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 1। तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 गुने 1 16। तो डी का मान आ गया 0। और आप लोग को याद होना चाहिए कि डी का वैल्यू 0 आ गया, नहीं विविधकर या विवेचक का मान यदि 0 आ गया इसका मतलब इसके वास्तविक और समान मूल होंगे या वास्तविक और बराबर मूल होंगे। समान को ही बराबर कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात निकालिए। यानी कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का आप लोगों को अनुपात निकालना है। तो देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मूलों का योग का भी फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे मूलों का भी गुणनफल होगा सी बाई ए। तो मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूलों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल में कोई अंतर नहीं है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 7x² माइनस 12x प्लस 18 है। तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान यहाँ पे हो जाएगा देखिए x² का गुणांक 7। b का क्या हो जाएगा मान सर? तो b का मान हो जाएगा माइनस 12, माइनस को मत छोड़िएगा। c का मान क्या हो जाएगा 18। आपको बताना है मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस और b का मान कितना हो जाएगा? b का मान है माइनस 12 और a का मान है 7। तो माइनस माइनस 12/7। तो माइनस माइनस प्लस यानी आ गया 12/7। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग। अब आ जाएंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सर सी क्या है? सी आप लोग देखिए यहाँ पे सी क्या 18 है और ए क्या है? ए आपका 7 है। तो कितना हो जाएगा? 18/7। आपको बताना है मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को अनुपात में लिख दीजिए। तो योग कितना आया है? 12/7। तो हम लिखेंगे 12/7 अनुपात। और यहाँ क्या आ जाएगा? 18/7। तो देखिए यहाँ दोनों में अनुपात में 7 7 है तो 7 से 7 कैंसल। और दोनों को काट लीजिए तो 6 दूना 12 36 18। तो 2:3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 2:3 इसका डी में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, ठंड काफ़ी है, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम का पूरा तैयारी कीजिए। यदि समीकरण, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। इस क्वेश्चन में बच्चा क्या करेगा कि इसको सॉल्व करने लगेगा। हालांकि सॉल्व करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। यदि एक मूल इतना है, 1/3 है, तो कह रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा। तो पहला बात हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो समझिए। किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसको यदि उसके चर के जगह पे रखेंगे तो वो समीकरण को संतुष्ट कर देगा, यानी कि इक्वल टू के इधर और उधर, यानी कि RHS और LHS दोनों का जो मान होगा वो आपका बराबर हो जाएगा। कहीं से सॉल्व नहीं करना है। तो 1/3 तो है ही, इसका एक मूल 1/3 है और यहाँ ऑप्शन में भी 1/3 है। तो हो सकता है कि आंसर 1/3 हो, लेकिन कब, जब वास्तविक और समान मूल होगा तब। लेकिन आपको ही नहीं कि 1/3 देखिए और टिक लगा के आगे निकल गए, जी नहीं, पहले इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि एक मूल 1/3 कहीं भिन्न मूल होगा तब, कहीं भिन्न मूल होगा तब आप 1/3 में लगा दीजिएगा और दूसरा कोई मूल होगा तब तो गलत हो जाएगा आपका। तो पहले -3 रखते हैं। तो -3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, माइनस 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 10 तिहाई 30 और +3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 3 30 और -3। देखिए -3 रखने पर ये 0 हो गया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन है, -3 इसका करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता होगा कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और एक मूल इसका दिया हुआ है 1/3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और b का मान कितना है, a का मान यहाँ से 3, b का मान हो जाएगा -10 और c का मान भी 3। तो b के जगह पे हम रख देंगे -10, अब बटा में a का मान रख देंगे 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 10/3। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 10/3 -1/3। तो यहाँ से बीटा हो जाएगा आपका 3 3 का लघुत्तम 3, और यहाँ से 3 से 3 एक बार कट गया तो 10 - 1, तो बीटा इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9/3 और 3 तिहाई 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए अब -3 जब हम लोग यहाँ पे रखे थे तो अच्छा -3 रखने पर क्या आया था एक बार चेक कर लीजिए, 3 तिहाई 9 तिया 27 और माइनस माइनस रखने पर यहाँ पे प्लस नहीं, -3 नहीं होगा क्योंकि -3 रखने पर यहाँ +30 हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। ये 3 रखने पर हो जाएगा तो क्या होगा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 -10 तिहाई 30 +3, तो 27 3 30, 30 में से 30 गया 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा 3। देखिए इससे भी बनाएंगे तो 3 आएगा, और नहीं तो आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। लेकिन 1/3 यहाँ पे है तो 1/3 को छोड़कर पहले सबको चेक कीजिए। यदि इन तीनों में से कोई सेटिस्फाइड कर देगा तो वही उसका आंसर होगा। यदि तीनों इसका आंसर नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं किया A, C और D, तब 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यदि आप ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से सॉल्व कर लीजिए, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a0 में x का मान क्या होगा। तो वह ये आपका द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए द्विघात सूत्र होता है, और द्विघात सूत्र इसमें से कौन सही है, यहाँ है -b + -b² + 4ac, ये आंसर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे -b + √4ac - b² नहीं है, -b + √b² - 4ac/2 है। सी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान निकालिए। देखिए ये आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है और बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, व्यापक रूप में है, और कह रहा है कि मूल जो है बराबर है, वास्तविक और बराबर है। तो कहेगा सर इसमें वास्तविक नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तो वास्तविक है, क्योंकि 3 तरह का आपका होता है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न माने कि अलग अलग, और अवास्तविक। तो अवास्तविक नहीं, यहाँ पे बराबर है तो बराबर वास्तविक होगा। और क्या होता है कि d = 0, तो d का मान b² - 4ac = 0।
तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यदि -4ac है तो उधर जाके हो जाएगा 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। हमको क्या निकालना है, c का मान निकालना है, तो इस पूरे को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। 4ac बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर और c बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में रहता है कि a का मान बताइए, तो a बराबर हो जाता बी स्क्वायर बाई 4c, ठीक है ना। तो ये दोनों, यदि मान लीजिए कि b का मान आपसे पूछ लेता तो यहाँ से b बराबर हो जाता √4ac। तो याद रखिए a का मान पूछे तो a होगा, b का मान पूछे तो a होगा और c का मान पूछे तो a होगा। और यहाँ c का मान पूछ रहा है तो बी स्क्वायर बाई 4a, डेट इज योर, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, तो c इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ सी पूछा गया, लेकिन हमने ए भी बताया, बी भी बताया और सी भी बताया। इसलिए आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी जाके एक मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हम आगे बनाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्या है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1/g के मूलों का गुणनफल होगा। भाई गुणनफल पूछ रहा है तो मूलों का गुणनफल, तो बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या याद है आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो मूलों का गुणनफल वही होता है जो होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और सी क्या है सर, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान है 4, बी का मान है 4 और सी का मान है 1, तो सी हो गया 1 और यहाँ पर a हो गया 4, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि a में है, तो a इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको हम पूरा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के वास्तविक एवं समान मूल हो, वास्तविक एवं समान मूल हो, यहाँ पे मूल छूटा हुआ है, मूल हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है ना, k का मान क्या होगा, कोई बात नहीं, वास्तविक और समान मूल है और आपका समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण से पहले a b c का मान निकाल लीजिए। तो a का मान हो जाएगा 9, b का मान, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x के इधर जितना लिखा हुआ है वो b है, तो b क्या है 6k और c हो जाएगा आपका 4। बताया क्या जा रहा है यहाँ पे कि वास्तविक और समान मूल है, मतलब d का मान है 0, d का मान 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है, b है यहाँ पे, b का मान है 6k, b का मान है 6k, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 9 और सी का मान है 4 इक्वल टू 0। तो 6 36 यानी कि 36k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 और 9 चौका 4 चौका 16 9 144, 144 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 36k स्क्वायर माइनस 144, तो 36k स्क्वायर इक्वल टू 144, तो k स्क्वायर बराबर 144/36, ठीक है ना। इसको 18 से काटिए, 18 दूना 36, 18 से 18 नवा 100, सॉरी गलती हो गया आप, 18 144। अच्छा यहाँ 9 चौका 36, 36 को 4 से गुना करिएगा, 6 चौका 24 के 4 2 4 तेरह 14, सही है। चलिए 18 144, तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 चौका 8 तो 4 और k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4, तो k बराबर प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 यानी कि 2 या -2, यहाँ पे c इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें जो स्टूडेंट है उनसे गलती होने की संभावना है, लेकिन कब है, जब इसमें पूछ लिया जाए कि संख्या मूलों का गुणनफल क्या होगा। चाहे बहुपद में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से देखें कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग आराम से समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, आप लोग को मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। वेरी गुड। यदि आप इसको ऐसे लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और बराबर में सी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 0। कहेंगे सर बिल्कुल सही। ए का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का मान ए होगा, बी का मान बी होगा, तो सी का मान यहाँ पे सी नहीं होगा, सी का मान होगा माइनस सी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस और बी के जगह पे बी है तो ठीक है, ए के जगह पे ए है तो ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का माइनस बी बाई ए, जो कि ऑप्शन है। लेकिन पूछा जाता अल्फा इंटू बीटा, स्टूडेंट क्या करता जल्दी जल्दी सी बाई ए, और सी बाई ए को करेक्ट कर देता। जी नहीं, आपका आंसर गलत हो चुका है। सी का मान क्या है इस क्वेश्चन में, माइनस सी है, और ए का मान ए है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए। देखिए माइनस सी बाई ए तब होगा जब इस तरह से दिया हुआ हो, लेकिन यदि समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब आप लोग याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट था, इक्वल टू के इधर सी था, जिस सी को इधर लाने पे हो जाएगा माइनस सी, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस सी बाई ए। तो समझ में आप लोग को आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं। यदि द्विघात समीकरण है तो आपको ध्यान रखना होगा कि चर का घात 2 होगा और समीकरण में इक्वल टू आपका लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए, जो दिया हुआ है ये आपका समीकरण है, इसको आराम से समझिए। पहले हम एक एक को आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। ए का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो गौर से देखिए यहाँ पावर कितना है, 2 है। तो यदि पावर 2 है तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आपका है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है, आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम बी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बी को, ए हो गया आपका, अब हम बात करते हैं बी का। बी क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 5। चलिए आप सीखेंगे। तो इसका क्या होगा सर, तो इसको करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 4 5 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ए भी जो है, बी भी यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब सी को देखिए, ए और बी एक्सप्लेन हम कर दिए, ठीक। और सी को देखिए, सी जो है आपका, सी क्या है पहचानिए, क्या निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सॉरी, आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए भी द्विघात समीकरण है, ए भी द्विघात समीकरण है, इसलिए दोनों का दोनों हम लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो देखिए रूट अंडर 2x प्लस 3, तो ए स्क्वायर मतलब कि रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 इंटू ए बी, तो रूट अंडर 2x इंटू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या बराबर में 2x स्क्वायर प्लस 6। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9, और 2 रूट 2 तो नहीं 2 तिहाई 6 रूट 2x, और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6
इक्वल टू 0। और देखिए 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, यानी कि जो बचा हुआ यहाँ पे आपका समीकरण है इसमें किसी का भी पावर 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले हमको लगा था कि आपको बताना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है, लेकिन बाद में हम देखें कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो सी द्विघात समीकरण नहीं है। डी को भी यदि आप करेंगे तो ये भी, डी जो आपको दिख रहा है ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 2। तो x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3x² में से x² गया तो माइनस 2x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो गौर से देखिए कि यहाँ पे जो है इसमें भी जो चर है उसका अधिकतम घात 2 है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा? तो सी। और ये आता है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो तीनों का तीनों आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचाने आपको आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम जरूर मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, मतलब ये 4 दिया हुआ है, इसमें से किस समीकरण का एक मूल 2 होगा। इसमें बच्चा क्या करेगा कि सभी को सॉल्व करेगा, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। आपका मूल 2 है तो आप क्या करिए कि मूल को रख के देखिए कि कौन समीकरण को सेटिस्फाई, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4 और यहाँ 4 दूना 8 तो 21 60। यहाँ पे 0 बराबर में 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए, 0 नहीं आएगा। 2 रखिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 4 कट के 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 4 5 9 और 8, ये भी नहीं है। यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, अब माइनस 7 दूना 14 प्लस 6, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम रख दिए 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 7 गुने 2 प्लस 6, तब बराबर में 0 आना चाहिए क्योंकि बराबर में उधर 0 है। तो 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6, तो 8 6 14, 14 में से 14 गया तो बराबर में क्या आ गया? 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब 2 रखने पर जो दिया हुआ आपका समीकरण है वो सिर्फ डी सेटिस्फाइड हुआ, इसलिए डी जो है, जो यहाँ पे समीकरण है, इसी का एक मूल 2 होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? विविधकर पूछ सकता है या विवेचक पूछ सकता है। तो देखिए ये आपका समीकरण है, तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, a का मान 1, b का मान क्या हो जाएगा? तो b का मान यहाँ से हो जाएगा -15 और c का मान हो जाएगा 50। और आपसे पूछ रहा है विविधकर, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, ये आपका विविधकर या विवेचक का फॉर्मूला है। क्या? b² माइनस 4ac, तो b क्या है? -15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -15 का स्क्वायर 225। देखिए 15 का भी स्क्वायर होगा, वर्ग होगा 225, और -15 का भी वर्ग होगा 225, माइनस 50 चौका 200 और 225 में से 200 जाएगा तो 25, और 25 यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए, तो ए आपका एकदम सही उत्तर है। अब 12 नंबर, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ गौर से देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पे बी का मान क्या है? ए, और सी का मान है सी। ठीक है ना। अब मूल कैसा है? वास्तविक और समान है। सर इसमें वास्तविक नहीं है तो समान है ना, समान है, तो यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा 0। तो b क्या है? b के जगह पे a है, तो b के जगह पे हम लिखेंगे a² माइनस 4, और a के जगह पे क्या है? b है, तो b, और c के जगह पे तो c है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 4bc, तो यहाँ से 4bc बराबर a²। हमको किसका मान निकालना है? तो यहाँ मान निकालना है c का, तो c बराबर हो जाएगा a² बटा 4b, और a² बाई 4b आपका है ऑप्शन बी, तो b जो है यहाँ पे
करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यदि द्विघात समीकरण p ऑफ x बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो देखिए द्विघात समीकरण है और यहाँ पे शून्यक दे दिया, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। शून्यक और मूल बिल्कुल एक ही चीज है, बस शून्यक यूज किया जाता है बहुपद में और मूल यूज किया जाता है कहाँ पर, द्विघात समीकरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा कि द्विघात समीकरण में शून्यक दे देगा और आपको मूल में क्या दे देगा कि वहां पे आपको बहुपद में मूल दे देगा, तो उससे नहीं डरना है, ठीक है ना। अल्फा तथा बीटा, अल्फा बटा प्लस बीटा का मान निकालते, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहाँ पे देखिए a का मान 2 और b का मान 3, तो -3 और a का मान 2, तो -3/2 यानी a इसका करेक्ट आंसर है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का बहुपद का जाके आप वीडियो देखिए, इस तरह के माने कि बहुत ही क्वेश्चन वहाँ पे हमने सॉल्व किया है और वहाँ पे टारगेट में इस तरह का क्वेश्चन आपके बहुत दिए हुए हैं, जिसका वीडियो जो है आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा या वीडियो में जाकर देख ले। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समीकरण क्या है भाई, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। a का मान 1 है, b का मान 1 है और c का मान -2 है। वेरी गुड। अब आ जाइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये याद होना चाहिए आपको कि ये होता है -b/c। तो माइनस और b का मान कितना है, 1 है और c का मान -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। यदि आप चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का पूरा फॉर्मूला एक जगह मिल जाए, तो एक बहुपद का जो थ्योरी का वीडियो इस चैनल पे अपलोड है उसको जाकर देख ले, वहाँ से आपको ये सब, वहाँ पे बहुत ही इस तरह के जितने भी फॉर्मूला 6-7 होते हैं सभी को हम वहाँ पे कवर किए। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है, जो कौन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है होने पर दोनों मूल होंगे। तो याद रखिए, यदि विवेचक यानी विविधकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल होगा वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न। यदि विवेचक या विविधकर का मान 0 के बराबर हो तो उसका जो मूल होगा वो होगा वास्तविक और समान या वास्तविक और बराबर। यदि विवेचक या विविधकर का मान 0 से छोटा हो तब हो जाएगा जो मूलों का मान होगा, जो मूलों की प्रकृति होगा वह हो जाएगा अवास्तविक या काल्पनिक। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न या वास्तविक और असमान। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान होगा, विवेचक बता रहे, तो यहाँ पे देखिए क्या है दिया हुआ, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, हम बोलेंगे पहले इसको एलसीएम लेके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में लेते। 1 1 3 का लघुत्तम 3, 1 से 3 में 3 3 9, 9x² माइनस 1 में 3 से 3 दूना 6x प्लस 1 बराबर 0 और 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। a का मान हो जाएगा 9, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा 1। हमको बताना है विवेचक, चाहे उसी को बोलिए विविधकर। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, तो 6 1 36 और माइनस 9 चौका 36, तो 36 में से 36 गया तो क्या होगा 0 और 0 a में है, तो यह इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में हम लोग 16 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ऐसे हम बोले थे कि 25 नंबर क्वेश्चन तक करवाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा हो चुका है, तो कल के क्लास में हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कल हम लोग फाइनल मैंने कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा समांतर श्रेणी के थ्योरी का, उसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, एक एक करके आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, यहाँ का वीडियो आपको बेहतरीन लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कहीं से आपको कमी नहीं होना चाहिए। अंत समय आप जितना रिविजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।